लागू करो, बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो। आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो है लगातार 200 दिनों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है लाई जाए। क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला है, आइए जानते हैं। आपका नाम? अंजना। अंजना जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार 200 दिन होने वाले हैं अब आपके प्रदर्शन को। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम देखिए, आज हमें 198 डेज़ हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए और 2-3 दिन के बाद हमें 200 डे कंप्लीट हो जाएंगे। और पहले दिन से आज तक हमारी एक ही डिमांड थी, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मिला? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया, माना, जो कि 15 साल से किसी ने नहीं माना। एलजी साहब ने माना और लीगलाइज वे में एलजी साहब ने हमारे लिए एक कमेटी का गठन किया। तो हम चाहते हैं कि उसी लीगलाइज वे में जैसे उन्होंने कमेटी का गठन किया उसी तरह हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाई जाए। पहले कमेटी बनाई, जो चेयरमैन थे वो ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। दूसरी बार फिर बनती है, चेयरमैन ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। वो हमें इस बात का वो राम ही जाने कि वो खुद ट्रांसफ़र करवा रहे हैं कि उनकी ट्रांसफ़र कोई खुद कर रहा है। आपको लगता है कि कमेटी कुछ काम करेगी या आपकी जो डिमांड है उस पर सोच विचार हो रहा है? मैम 6 महीने से ज़्यादा हो गया कमेटी को बनाए हुए। तो अगर कमेटी इसी तरह बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दी है, वो कहते हैं ना वो विदाउट हेड, यही कहेंगे कि वो कमेटी क्या है, हेडलेस है वो कमेटी, कि जब उनके हेड ही नहीं है तो उस कमेटी का क्या फ़ायदा। तो वो बनाकर भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो लेकिन मैं एक बात और कहूँगी कि ये देखिए, जो थ्रेड लेटर्स मेरे हाथ में, ये हमारे नाम, ये 4 दिन पहले निकला था। ये थ्रेड लेटर्स जो TRF कोई इनका आंतकी संगठन है, इन्होंने 4 दिन पहले ये थ्रेड लेटर्स जो था ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया कह रहा है, उससे ये थ्रेड लेटर्स वायरल हुआ था। तो आज ठीक 3-4 दिन के बाद एक थ्रेड लेटर्स और वायरल हो जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं, इस बीच में जो 3-4 दिन का अंतराल था, तो सरकार ने किया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि ये दोबारा 3-4 दिन के बाद थ्रेड लेटर जो है ये दोबारा से वायरल हो जाता है? इसका मतलब सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब आप देखिए कि ये लोग, जिन लोगों को इन्होंने टारगेट किया है, उनके नाम पूरी लिस्ट है ये, जिन्होंने TRF ने ये निकाली है, और पूरे नाम लिखिए कि इन लोगों को हमने टारगेट किया है, जिसमें हमारी बहन रजनी बाला जी का नाम भी है, जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एज ए टीचर काम कर रही थी। आप देखिए, ये मारे हुए लोगों, इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि ये जो मार दिया है जिनको, उनकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। और जो इनके निशाने पे है, वो लिस्ट मेरे हाथ में, ये एक सिलेक्शन लिस्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, असिस्टेंट ग्रेड 3rd की ये लिस्ट निकाली गई है, और नाम, एड्रेस, यहाँ तक लिखा है, उनके रोल नंबर क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, उन्होंने अपनी एजुकेशन है वो CBSE से ली है, स्टेट बोर्ड से ली है। इतना मतलब कि इतना बायोडाटा इनके पास है, तो ये हमारे निशाने पे है। तो ये रिटर्न में सारा काम कर रहे हैं। आपकी डिमांड को जेन्युइन भी बोला जाता है, लेकिन उस पर काम भी नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं कि इतनी देरी क्यों लग रही है? मैम फिर वही कहेंगे कि जेन्युइन भी माना, फिर देरी भी लग रही है, लेकिन ये लोग देरी नहीं ना लगा रहे हैं। ये देखो, ये लिस्ट पे लिस्ट निकाल रहे हैं। तो जैसे हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जैसे ये लोग रिटर्न में अपना काम कर रहे हैं, LG साहब बायोमेट्रिक ऑर्डर रिटर्न में निकालते हैं कि बायोमेट्रिक एसेंशियल है, उसके बाद सैलरी विद हेल्ड का जो ऑर्डर है वो LG साहब रिटर्न में निकालते हैं कि नो वर्क नो पे। तो हम चाहते हैं कि उसी रिटर्न में एक ऑर्डर निकाला जाए जिसपे लिखा जाए कि भाई हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज की डेट में हमें प्रशासन नहीं कह सकता कि कश्मीर का कोई कोना सेफ है, ये इस लिस्ट ने प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें हर एक एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा है, चाहे वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का है, पुलवामा है, कुपवाड़ा का है, अनंतनाग, बारामूला, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज़ के नाम है। यानी कि कश्मीर का कोई कोना सेफ नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप डिमांड जो है आपकी सेफ डिमांड है, पिछले 200 दिनों से एक ही डिमांड आप कर रहे हैं। अब किस तरह से आपको लगता है कि क्या कदम आपका रहना चाहिए तो उन तक आवाज़ पहुँचेगी और वो उस पर काम करेंगे? मैम देखिए, हम एक ही बात कह रहे हैं कि LG साहब से, कि LG साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि हम इनके लिए सोच रहे हैं, एकोमोडेशन देने के लिए, प्रमोशन के लिए, और जो बाकी दूसरे हैं, बाकी दूसरे हम नॉन लोकल्स लोगों को कहा जाता है, बाकी दूसरे, तो हमारे घर के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। तो हम LG साहब से कहना चाहते हैं कि अगर सच में आपके घर के दरवाजे हम लोगों के लिए खुले हैं, तो आप आने वाले 24 घंटे के भीतर हमें टाइम दें, या हमें आप खुद बुलाएं, या हमारे घर के दरवाजे भी खुले हैं, जैसे आपको ठीक लगे, या आप यहाँ हमें मिलने के लिए आए, तो बैठकर जितने भी हमारे मिसाइल्स हैं उनको हल किया जाना चाहिए। और हम एक बात कह देते हैं कि अगर प्रशासन को लगता है कि इन लोगों को हमने नहीं लाना, ट्रांसफर पॉलिसी हमारा एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग कश्मीर से वापस आ सकते हैं। देखिए, 15 साल तो हमने कश्मीर में निकाल दिए, तो 15 साल हमारी सर्विस और बची है, इस तरह से 30 साल हम कश्मीर के अंदर रह गए हैं। आप देखिए, जो एक आम इंसान
30 साल कश्मीर में दे दिए जिसने, उसका वो अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल डिटैच हो चुका है। तो फिर हम प्रशासन से ये भी बात कह देते हैं कि अगर आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनानी है तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमें ये कहें कि ये हमारे समाज का हिस्सा है, फिर हमें वहाँ पर कोई मारे दफनाए या फिर हमें वहाँ पर कोई जलाए। इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हमारा समाज बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये हम साफ अल्फाजों में प्रशासन को ये बात कर। शुक्रिया। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे? अब लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्या आखिरी अपील आपकी रहने वाली है कि बार बार एक ही डिमांड को दोहरा रहे हैं? मैम देखिए, हम आपके माध्यम से एलजी साहब को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा तो है 2 दिन पहले कि मेरे जो दरवाजे हैं वो इनके लिए खुले हैं। तो अब मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने दरवाजे खोले हैं ये भी आपने टाइम बाउंड मैनर में खोले हैं? क्योंकि आपने 6 महीने तो लगा 6 से ज़्यादा महीने तो लगा दिए हमारी बात सुनते सुनते। तो अब दरवाजे खोलने से काम नहीं होंगे, अब आपको खिड़कियां और दिल के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे, तब जाके हमारी बात आप तक पहुंचेगी। उम्मीद लगती है आपको कि आपकी डिमांड पर जो है सोच विचार हो रही है और उसे पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इसी उम्मीद में बैठे हैं। हम आशावादी लोग हैं, भगवान को मानने वाले। और दूसरे, हमारे पास, उनके पास माँ के साथ कुर्सी होगी, हमारे पास माँ के साथ संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर है। तो इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही फैसला हमारे हक में होगा। तो मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। और जैसे कि आप जानते हो, ये सत्याग्रह 1 जून से जो है शुरू हुआ। किसके लिए? अपनी जान की सुरक्षा के लिए। और सरकार से निवेदन था कि हमारे लिए एक छोटी सी सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। और अगरचे सरकार ने, एलजी साहब ने एक कमेटी का गठन भी किया था और उनकी कलम से लिख भी दिया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लागू की जाएगी। और मैडम जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ। और इसीलिए फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा 2022 में आपने किया था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है 2023 आ रहा है, तो मेहरबानी करके उस वादे को 2022 में निभाइएगा। और आपने देखा हाल में जो है एलजी साहब ने एक बयान दिया था मीडिया पत्रकारों को कि भाई मेरे दरवाजे तो 24 घंटे जो हैं सबके लिए खुले। तो हम जो है एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, वो कहते हैं कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। कहने से कुछ नहीं होगा मैडम जी। अगर उनके दिल में ये प्यार होता, ये प्रेम होता कि मैं अपने बच्चों को इनको बुलाऊं, 6 महीनों से ये धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में जल गए। अपील क्या कर रहे हैं आप? अब अपील यही कर रहे हैं कि वाकई आपने जो है दिल से बुलाया है तो 24 घंटे के अंदर जो है इनको बुलाइएगा। अल्फाज देने से कुछ नहीं, शब्द देने से कुछ नहीं होगा, बुलाइएगा। जो इनका ट्रांसफर पॉलिसी का मसला है उसको 2022 में हल कीजिएगा। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लगातार पिछले 200 दिनों से इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। कमेटी तो गठित की गई है लेकिन उस पर कोई भी फैसला जो है नहीं आया। और साफ तौर से कहा कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी ही चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लेकर जो है विचार करना होगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।